हरे कृष्णा मित्रों, आज हम जिस कहानी को लेकर के आपके सामने हैं वह गोवस द्वादशी को है। यानी गोवस द्वादशी का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण वन में गौए और बछड़े चराने गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण का श्रृंगार करके गोचारण के लिए तैयार किया था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल लिए और यशोदा ने बलराम जी से कहा कि बछड़ों को चराने दूर मत जाना और कान्हा को अकेले मत छोड़ना। देखना यमुना के किनारे अकेला ना जाए। गोपालों द्वारा गोवत्स संचारण की पुण्यतिथि को इसलिए पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए भी किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखी जाती है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसकी जो पौराणिक कथा है वह कुछ इस प्रकार है और इसमें जो कहा गया है कि गौ पृथ्वी का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर, गाय के अंदर 33 कोटि देव देवता निवास करते हैं। यानी कि कोटि का मतलब हजार नहीं है, 33 टाइप के देवी देवता वास करते हैं। शास्त्र के अनुसार इस दिन गाय व बछड़े का पूजन का विधान है, इसलिए इस रोज गाय के दूध को सम्मान दिया जाता है और इस दिन हमें गाय को भोजन आदि उपलब्ध कराना होता है। हरा चारा जिसमें कह सकते हैं, चने की दाल है, आटे की लोई बना करके उसके अंदर गुड़ मिश्रण रख करके और गाय को तिलक लगाते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु जैसे तुमने वैतरणी से पार लगाया है तो गाय की पूंछ को पकड़ करके इससे हम एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर हम उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो जो गोवस द्वादशी के व्रत की कथा है वह कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने और उसको समझने का भी प्रयास करें कि यहाँ पर भाव क्या कहा गया है। तो प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय थी और एक भैंस भी थी। उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम सीता था और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बहुत ही लगाव था, वह उससे बहुत प्यार करती थी। वहीं जो दूसरी रानी गीता थी, जो गाय को अपनी सखी सहेली के समान प्यार करती थी, परंतु उसके पुत्र को अपने बेटे के समान व्यवहार करती थी। उसके बछड़े को वह अपने पुत्र के समान ही देखती थी। यानी कि इतना भाव था कि वह उस बछड़े को अपना पुत्र मानती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। ये सब देखकर जो भैंस वाली जो रानी थी, यानी कि जो सीता थी, उसने कहा कि गीता गाय और बछड़ा से बहुत प्यार करती है और इससे मुझे बहुत ही ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्यावश उसने क्या किया कि ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो सीता ने इसके लिए चालाकी की और गाय और बछड़े को काट करके गेहूं के ढेर में छिपा दिया। इस बात का पता किसी को लगने ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब राजा भोजन करने बैठा तो वहाँ पर मांस और खून की बारिश होने लगी। यानी कि उसका जो खाना था उसमें मांस और खून आने लगा और इस प्रकार जो पानी था वह बदबू के रूप में आया। तो महल के चारों ओर सिर्फ खून और मांस ही दिखाई दे रहा था, जिससे सब बड़े हैरान हो गए कि अरे ये क्या हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसके बाद राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उस आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजा, भैंस को बाहर निकाल दे, यानी कि भैंस को थोड़ा अलग कर दे और गाय और बछड़े का पूजन करना तू आरंभ कर दे। देखिए, गाय और बछड़ा इतना उपयोगी है, तू उसका पूजन कर, उसकी सेवा कर, उसको चारा दे, उसकी देखभाल करे, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी से गोवस द्वादशी मनाई जाने लगी और उसी के जिस दिन यह सब हुआ था, जिस दिन मांस की वर्षा हुई थी, खून की वर्षा हुई थी, हर जगह बदबू ही बदबू थी, तो ऐसी अवस्था में जब ये आकाशवाणी हुई, यानी कि भगवान ने संकेत दिया कि गाय का पूजन करो,
गाय के महत्व को समझो, गाय को जीवन में अपने लाओ, उसका पूजन करो, उसकी देखभाल करो। तो तभी से ये जो गोवत्स पूजा की जाने लगी और इसके जो महत्ता है वह अत्यधिक बढ़ती चली गई। और इसी प्रकार हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में गाय को, उसके बछड़े को महत्व देना चाहिए। तो मित्रों, ये तो एक पौराणिक कथा थी जो गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी गई है और इसका आप आशय भी समझ गए होंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और कहानी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।